जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। वादे के मुताबिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनएमएमएस के, वो हम सब लोग सॉल्व कर रहे हैं और उस कड़ी में 2009 से सवाल स्टार्ट होंगे और ये भौतिक विज्ञान का सफर स्टार्ट होता है, फिजिक्स का। पहला सवाल, यदि एक एकांक आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, तब आवेश पर कार्य होगा, आवेश द्वारा कार्य होगा, आवेश पर नियत कार्य होगा या कोई कार्य नहीं होगा? कोई कार्य नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होंगे उसमें कोई कार्य नहीं माना जाएगा। 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब कितना होगा? 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा या 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, 20 न्यूटन मीटर पर मीटर होगा या 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा? 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 20 न्यूटन प्रति मीटर, पर का साइन है यहाँ पे, तो प्रति मीटर स्क्वायर, भाग का चिन्ह है ना, तो ये होगा 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब कि 100 को हम, न्यूटन है ये बल है, उसको भाग दे देंगे क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर है। तो ये हमें निकालने का, दाब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए। बल बराबर बटे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। उसके बाद तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन। देखिए, बहुत चीज़ों का मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग रैपिड फायर राउंड में हैं और बहुत दिन परीक्षा को बचे नहीं हैं। स्वच्छ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कितनी दूरी चाहिए होती है? 25 सेंटीमीटर। ये सबको याद है। निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे का नहीं बनाया जाता है? विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर की कोड, डायनमो की कोड या लाउड स्पीकर का चुंबक। नर्म लोहे का नहीं बनाया जाता है। कौन सा है इसमें? विद्युत चुंबक। वो नर्म लोहे का नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है एक विगलीय चुंबकीय ध्रुव, स्थिर वैद्युत आवेश या धारा लूप या गतिमान वैद्युत आवेश। तो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? गतिमान वैद्युत आवेश। और विद्युत धारा मापते हैं वाट में, कूलम में, एम्पियर में या वोल्ट में? किसमें नापते हैं? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार है, तो ये वाला जो होता है, ये प्लस माइनस, ये बैटरी है, ये इसका जो ये वाला है, ये इसका प्रतिरोध वाला है, मतलब ए वाला जो हिस्सा है ये प्रतिरोध है, जो ऐसे करके दिखाया गया है जैसे कुछ स्प्रिंग सा। अदीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण, लैंप, बल्ब या तारा। तो दर्पण जो है वो अदीप्त है। अदीप्त का मतलब होता है जो रोशनी, प्रकाश नहीं देता है। तो दर्पण प्रकाश नहीं देता है, बल्ब प्रकाश देता है, तारा प्रकाश देता है टिमटिमाकर, लैंप भी प्रकाश देता है। अब 2010 के सवाल, किसी एक धारा परिनालिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, तो उस सिरे पर बनता है उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या पश्चिमी ध्रुव। क्या बनता है उस पे? उत्तरी ध्रुव। क्या बनता है? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। अब बताइए, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? इंद्रधनुष के 7 रंग क्या होता है? विबग्योर। तो विबग्योर के हिसाब से आप बताइए, विबग्योर मैं लिख दे रहा हूं। अब इसमें बताइए कि बीच वाला कौन सा है? हरा वाला है। 3 इधर माइनस करो तो 3 इधर, तो ग्रीन वाला आ गया। और हरा इसीलिए किसका रंग हरा? डॉक्टर्स लोग हरा पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं? क्योंकि बीच का रंग है, ना ज़्यादा इस तरफ है ना ज़्यादा उस तरफ है, कम दिखाई देने वाला भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा भी दिखाई देने वाला नहीं।
यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है। ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है कंपन करती वस्तु में विस्थापन, वस्तु में कंपनों की संख्या, एक कंपन में लगा समय, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसमें ध्वनि की आवृत्ति से क्या तात्पर्य होता है? वस्तु में कंपनों की संख्या, वस्तु में कितने बार कंपन हुआ है, उसकी आवृत्ति मतलब कितनी बार हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है? चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा या नाइक्रोम? किस में प्रतिरोध सब ज़्यादा होगा? नाइक्रोम में। बहुत बढ़िया। स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, तार की लंबाई व तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ पर। किस पे ज़्यादा निर्भर करता है? तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ तार के क्षेत्रफल। लंबाई से क्षेत्रफल वो होता है, उसका डिवीजन आता है, इसलिए दोनों पे निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी उत्तल क्षेत्र के फोकस तथा प्रकाशिक क्षेत्र के केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वस्तु से बड़ा सीधा हो या काल्पनिक, वस्तु से बड़ा सीधा तथा काल्पनिक, वस्तु से छोटा सीधा काल्पनिक, छोटा सीधा वास्तविक। कौन सा होता है इसमें? वस्तु से बड़ा सीधा तथा काल्पनिक। वस्तु से बड़ा सीधा और काल्पनिक। वस्तु से बड़ा और सीधा और काल्पनिक होता है ये। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये हम लोगों ने उस दिन करके देखा था, थोड़ा बहुत आइडिया लगाया था कहाँ से, 6 लोकेशन से हम लोगों ने इसके आइडिया थे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकार कौन सा होता है? तो हम लोग जो सामान्य अभी अपने बच्चे लोग जो चश्मा पहनते हैं या हम लोग जो चश्मा पहनते हैं उसमें कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। हमें दूर की वस्तु में थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, नज़दीक की तो साफ दिखाई दे देती है, इसीलिए उसमें कौन सा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस। अवतल लेंस, कनकेव लेंस अब इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है। अभिसारी, अपसारी, अवशोषण और अपवर्तन दिया है। तो कौन सा होगा इसमें? अपसारी हो जाएगा, डाइवर्जेंट। निम्न में से सही सूत्र छांटिए। अभी हम लोगों ने पहला ही सवाल किया था, उसमें सूत्र लगा था दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यही सूत्र लगा था। तो आपका ये आंसर हो गया। आप देखिए उस दिन का सवाल यही रिपीट कर गया है एक तरीके से, मान लीजिए आप। तो उसके बाद तीनों का आप कमेंट में लिख करके बताइए, बल का क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा और क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र कौन सा होगा। तीनों का सही सही आप कमेंट करेंगे अलग अलग। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 30 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो चालक के सिरों पर विभवांतर होगा। विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो होगा 6 वोल्ट या 10/60 या 600 या 6000 वोल्ट। क्या होगा वो? 6 वोल्ट। कितना होगा? 6 वोल्ट। मतलब 60/10 उसका फॉर्मूला हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये आंसर। ऊर्जा बटे समय, जो जूल ऊर्जा प्रवाहित हुई है, करंट की धारा। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, ये अपथ्रस्ट फोर्स है। वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु द्रव्य में डूब जाएगी, पूर्णतः डूब जाएगी, तैरेगी, आंशिक रूप से डूबती हुई तैरेगी या द्रव की सतह पर तैरेगी। तो इसमें क्या होगा? द्रव में डूब जाएगी। द्रव में पूर्ण तरीके से डूब जाएगी। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। विशिष्ट ऊष्मा की क्या इकाई है? जूल है, कैलोरी है, कैलोरी की ग्रा है, जूल की ग्रा है। क्या है? कैलोरी प्रति किलोग्राम। मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो अवतल, उत्तल या दोनों? कौन सा होता है मायोपिया में? वही नियर साइटेडनेस जो अपनी है, अवतल लेंस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। कौन सा है? शुक्र सबसे गर्म है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सूर्य के नज़दीक रहेगा वो गर्म होगा, जितना दूर जाता जाएगा उतना ठंडा होता जाएगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। फोकस पर वास्तविक व छोटा, फोकस के अंदर वास्तविक उसी आकार का, अनंत पर आभासी बहुत बड़ा, दो गुनी फोकस दूरी पर उल्टा बहुत बड़ा। तो कौन सा होगा इसमें? फोकस पर वास्तविक व छोटा होगा। पृथ्वी पर
पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को कहते हैं सोलर वर्ष, सोलर दिन, प्रकाश वर्ष या लीप ईयर। तो उसको कहते हैं सोलर वर्ष कहते हैं। डायनेमो का उपयोग होता है जनरेटर में, विद्युत बल्ब, विद्युत चुंबकत्व या फोटोवोल्टाइक में। तो किस में करते हैं? जनरेटर में करते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड या 2400 या 42 या 233। कौन सी होती है? हाँ, 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग 2013 के सवाल में। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है वायु, बायोगैस, जल या कोयला। तो कोयला इसमें दोबारा नहीं मिल सकता है। जब खत्म हो जाएगा कोयला जिस दिन पृथ्वी पर से, उस दिन कोयला दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया करिए। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 मिनट, 12 घंटा, 1 घंटा या 24 घंटे। मतलब घड़ी वाली सुई पूरा सर्कल, पूरा राउंड वो घूम लेती है कितनी देर में। जो घड़ी वाली मिनट वाली सुई रहती है तो वो कितने देर में घूमती है? पूरा 1 घंटे में पूरा घूम लेती है, तो 1 घंटा इसका आवर्तकाल हो गया। उत्तल लेंस के सामने 2f का मतलब होता है कि C सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस की दूरी का डबल पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। वास्तविक उल्टा बड़ा, सीधा बड़ा, आभासी वास्तविक उल्टा बराबर या वास्तविक उल्टा छोटा? वास्तविक उल्टा और बराबर। बिल्कुल बराबर से इसको आप सीधे सीधे टिक कर सकते हैं। सी पे जो होता है वो बराबर होता है, कल हम लोगों ने ये देखा भी था। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति व आकार पर निर्भर करता है, हल्के व भारी होने पर निर्भर करता है, लंबाई व चौड़ाई पर निर्भर करता है या आयतन व घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? आयतन व घनत्व पर निर्भर करता है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता है? अविलंब से दूर हटती है या उसकी तरफ जाती है या उसकी दिशा में जाती है या नहीं होती है, कुछ भी विचलित नहीं होती है। तो क्या होता है? अविलंब की ओर हटती है। अविलंब की ओर हटती है। जब इससे देखिए ऐसे ये डेंस अगर है तो विरल से सघन की ओर जाएगी तो इस तरीके से उधर हो जाएगी, और जब इधर से इधर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम से नॉर्मल जाएगी। इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई है। तो सेकेंड, वर्ष, माह, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बाकी सब समय की इकाई है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सेवा प्रदान करने की युक्ति है। पासवर्ड प्रदान करता है, कंप्यूटर को टेलीविज़न के माध्यम से जोड़ता है, इंटरनेट प्रयोग करने की सुविधा देता है। क्या करता है ये ISP? इंटरनेट सेवा प्रदान करने की युक्ति है। हाँ, इंटरनेट सेवा प्रदान करने की युक्ति है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? ये तो आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्टली 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। आदर्श एमीटर, एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, बहुत कम, अनंत या बहुत अधिक। क्या होता है? 0। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पृथ्वी पर उपग्रह है चंद्रमा, सूर्य, बुध या शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चाचा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें बताओ कितने 6 हैं? फिर बोल दूं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सौर ऊर्जा में, घर पे देखना फिर इसको करना देखना। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, कमेंट करके बताना इसमें कितने 6 हैं। फिर बता दे रहा हूँ, कमेंट करिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। कमेंट करना, फिर उसमें बताएंगे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सोलर कुकर द्वारा, सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल वाला, सौर जल ऊष्मक द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है? सोलर सेल द्वारा। अब देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल है दाब, कार्य, आवेश या संवेग। तो कौन सा है ये? दाब। इसको दाब बोलते हैं, प्रेशर। उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत पर, वक्रता पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र फोकस के दूरी बीच में। तो कहाँ जाएगा ये? अनंत पर। ये इनफाइनाइट पे जाएगा। इनफाइनाइट का ये चिन्ह होता है, ये अनंत का चिन्ह होता है, अनंत का।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बार बार ये आ रहा है, तो ये अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से है तो कांच का अपवर्तनांक होगा। इसका कितना होगा फिर? 1.5 आएगा आंसर। ऐसा ही है? हाँ 1.5। तो 3 × 10⁵ को भाग दे दो 2 × 10⁵ से। 10⁵ 10⁵ कैंसल आउट हो जाएगा। 3/2 3/2 मतलब 3 का आधा। 3 का आधा क्या होगा? 1.5। तो 1.5 अपना आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल पर कूलम या जूल न्यूटन या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो ये 2017 का सवाल है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है, क्या है? जूल पर कूलम। अमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, विभवांतर या आवेश। क्या नापा जाता है अमीटर के द्वारा? क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, करंट का फ्लो ऑफ द करंट। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? 124 बाइट, 124 मेगाबाइट, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट। तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। देखो मेगाबाइट मतलब एमबी, जो आप लोग इंटरनेट में भरवाते हो ना, कितना जीबी मिल रहा है। तो गीगाबाइट मतलब जीबी, 1 जीबी नेट मिलता है ना पर डे। तो 1 जीबी बराबर 1024 एमबी होता है, और 1024 एमबी मिलता है। और 1 एमबी बराबर कितना होता है? 1024 केबी होता है। और 1 केबी में कितना होता है? 1024 बाइट्स होती हैं। एक बाइट में कितना होती है? 1024 बीट। हाँ क्या? अब 1 टेराबाइट में क्या होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। बहते हुए पानी में ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा रासायनिक, ध्वनि या यांत्रिक। तो कौन सा ऊर्जा होता है उसमें? बहते हुए पानी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। 2017 के सवाल। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। निम्न में से सदिश राशि है। तो कार्य, ऊर्जा, संवेग, दूरी, कौन सी सदिश राशि है? संवेग है। और किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 100 डिग्री पे या 0 पे या 4 डिग्री या -4 डिग्री पे। तो किस पे होगा अधिकतम घनत्व? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड की -4 डिग्री +4 डिग्री। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो दागी गई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना, तना हुआ धनुष। किसमें नहीं होती है गतिज ऊर्जा? तना हुआ धनुष में। उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। यदि गति करते हुए पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी, समान, 4 गुनी, 3 गुनी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। 4 टाइम्स हो जाएगी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, पानी में, निर्वात में या स्टील में? तो ये स्टील में। एक चालक तार में 10 कूलम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित धारा है 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर या 2 एम्पियर। कितनी हो जाएगी उसमें? 5 एम्पियर। 10 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। भाई 10 कूलम जा रहा है 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 5 कूलम। उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर से तो अनंत पे बनता है। दोबारा वही सवाल पूछ रहा है। किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है? इसको बोलते हैं अपवर्तन, परावर्तन या परावर्तन, प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। किसका बर्तन? अपवर्तन। एक्स किरणों के आविष्कारक कौन थे? रोएंथजन थे। कौन थे? एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, ये आप कमेंट करके बताइए। दोबारा आंसर इसका सवाल आया है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। शून्य सेल में ऊर्जा होती है, उसका पहले कमेंट करिए फिर इसका आंसर सुनिए। कमेंट करिए। शून्य सेल में ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो शुष्क सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है।
इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? फिर से देखो वही सवाल आ गया है, तो अब इसका कमेंट करके आप बताइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 2018 किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है ये मात्रक? समय का, ऊर्जा का या सामर्थ्य का? किसका है? ऊर्जा का। ऊर्जा का। अदिश राशि कौन सी है? मतलब ऐसी राशि जिसकी कोई दिशा नहीं है। संवेग, त्वरण, कार्य, आवेग, किसकी है? कार्य। कार्य का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शनलेस वर्क होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक मात्रक है, जूल, वेबर या न्यूटन या किसी का नहीं। तो क्या है ये? वेबर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? केरोसिन तेल में, वायु में, कांच में या जल में? किस में होती है? कांच में। उसके बाद पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य का मतलब जो हमारे सुनने से ऊपर चली जाए, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाए। 20,000 हाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हाँ, उससे अधिक, जो ऊपर चली जाए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेगों के अनुपात 2:1 है, 2:1 है, तो उनके संवेगों में अनुपात क्या होगा? 2:1। उनके में भी 2:1 होगा। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश की चाल, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य या कोई नहीं? कौन सा अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है? प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति। किसी चालक तार में 20 कूलम का विद्युत आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो प्रवाहित धारा क्या होगी? 20/5। तो कितना एम्पियर आ जाएगा ये? 4 एम्पियर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी वस्तु से बड़ा, बराबर या वास्तविक? आभासी, बराबर या कोई नहीं? कौन सा होगा इसमें से? वास्तविक तथा वस्तु के बराबर। रियल और वस्तु के बराबर, सेम साइज। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बैगनी, पीला, नारंगी या लाल? किसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा? बैगनी का, वायलेट का, इसलिए विबग्योर होता है। वायलेट का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा और रेड का सबसे कम होगा, इसीलिए दूर से दिखेगा, ये दूर नज़दीक से मतलब दूर में भाग जाएगा। आदर्श एमीटर का भी आपने आंसर किया था 0। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसमें होती है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस है, तो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है या हार्ड डिस्क है? तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क है। मानव नेत्र किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है? पुतली पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर या आइरिस पे? किस पे बनाता है? रेटिना पर। रेटिना पे। अवतल लेंस से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और अवतल लेंस से बना किसी वस्तु पर प्रतिबिंब होता है? आभासी, सीधा, छोटा। कौन सा था इसका आंसर? आभासी, सीधा और छोटा। छोटा। द्वितीय सेल है, शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल? सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल में आता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁷ जूल। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना होता है उसमें? x बराबर 6। 3 × 6 × 10⁻⁶। चुंबक में 100 क्वेश्चन हो गए। चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित सतह से होता है? मध्य में अधिक, सब जगह, किनारों पर अधिकतम या कुछ नहीं कहा जा सकता? सब जगह समान रहता है? किनारों पर अधिकतम। किनारों पर अधिक रहता है? चलिए भाई, किनारों पे अधिक रहता है। यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः V1 1 घन सेंटीमीटर, V2 1 मिलीलीटर हो, तो कौन बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा या V2, या बराबर? V1 बराबर V2। दोनों बराबर होंगे। कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो नवीकरणीय न हो?
तो केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम या दोनों? दोनों होता है ना। यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण दाब घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है या पहले घटता फिर बढ़ता है? तो क्या होगा इसमें? बढ़ता है। बढ़ेगा वो। निम्नलिखित में से कौन सी बटन निर्देशों को प्रोसेस कर प्रयुक्त होती है? एंटर बटन, डिलीट बटन, रीसेट या टर्बो बटन? तो कौन सा बटन निर्देशों को प्रोसेस कर प्रयुक्त होती है? एंटर बटन। एंटर करने पर। रिक्टर स्केल किसको मापता है? भूकंप को। प्रकाश वर्ष भी आप कमेंट करके मुझे बताइए किसका मात्रक है। निम्नलिखित में से, ये रिपीट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए कमेंट करने से ना आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक, इसलिए कमेंट करने के लिए मैं कहता हूँ। कौन सा प्रदीप्त पिंड है? सूर्य, वैद्युत लैंप, चंद्रमा, मोमबत्ती? तो प्रदीप्त पिंड कौन सा है? चंद्रमा। और ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है निर्वात में। कहाँ नहीं हो सकती? वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं कहलाती हैं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी दोनों। तो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? पारभासी। पारभासी। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो घर्षण, चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल? कौन सा संपर्क बल है? घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। घर्षण बल को संपर्क बल कहते हैं। ठीक है। एक समान दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? तो कितना करेगा? 10/4। कितना हो जाएगा ये? 2.5। क्या आंसर हो गया? 2.5। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होता है क्या होगा? 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री? कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा, आभासी, धुंधला? कौन सा होगा समतल दर्पण के द्वारा? कौन सा होगा समतल दर्पण के द्वारा? आभासी होता है, वो वर्चुअल होता है। एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्यों? गीला फर्श ज्यादा घर्षण प्रदान करता है, कम घर्षण, खुदरा या विद्युत आपतन? ये कम घर्षण प्रदान करता है। गीला फर्श क्या करता है? कम घर्षण प्रदान करता है ना। यस सर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते हैं ताप, आयतन, दाब या वेग? क्या कहते हैं? दाब। दाब कहते हैं, प्रेशर। अब 2021 के सवाल कर रहे हैं। किसके सवाल कर रहे हैं? 2021 के। पास्कल किसका मात्रक है? भार का, क्षेत्रफल का, दाब का या घनत्व का? तो ये किसका है? दाब का। पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर या कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पे होता है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या विवर्तन? क्या कहलाती है? विक्षेपण। विक्षेपण कहलाती है। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया, अंध बिंदु पर, पुतली पर या पीत बिंदु पर? किस पे बनता है? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बिंदु पर। पित्त बिंदु पर। किस पे बनता है? पीत बिंदु पर। निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस? किस पे होता है? उत्तल लेंस पे होता है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? वोल्टीय सेल, बटन सेल, शुष्क सेल या सीसा संचायक सेल? सीसा संचायक सेल प्राथमिक नहीं है, द्वितीय है ये। अभी हम लोगों ने देखा था, पहले भी क्वेश्चन आया। एक चालक तार का प्रतिरोध 30 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत का धारा का माप क्या होगा? 0.5 एम्पियर। मतलब कि 3/10
1.5, तो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 30 से ये हो जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं, अच्छा 1.5/3 हो जाएगा, तो ऐसे आएगा ये, तो फिर ये 0.5 आएगा, उल्टा मैंने कर दिया। चुंबक का चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है, चुंबक के बीच में सिरों में जगह, दूर सभी जगह। तो इसका भी सवाल अभी आया था, आपको बताइए चुंबक के सिरों पर सभी वेब एड्रेसेस इनमें से शुरू होते हैं, तो www से .in से या .com से या HTTP से, किससे होते हैं? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न, ऐसे ही कुछ है। अब फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये वाला या ये वाला, ये वाला कौन सा चिन्ह होता है? अंडाकार होता है, तो ये चौथा वाला हो गया। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में से किस तीव्रता पे नापा जाता है? कम। तो ये आप कमेंट करके मुझे बताइए किसकी तीव्रता नापता है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। भौतिक विज्ञान वाला समाप्त हो गया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। तो स्माइल करिए।